31 दिसंबर का मामला हो, उसके लिए हम भोपाल गए और वित्त मंत्री महोदय से भी मुलाकात हुई और उनको हमने रूबरू समझाया तो उन्होंने कहा कि ये आपका हक है, ये मिलना चाहिए। बात हो गई, उन्होंने नोटशीट भी लिखी, परंतु आप सब चूंकि 40 साल 30 साल नौकरी करके आए हैं, हमारे यहाँ कहना नहीं चाहिए, अगर कोई बाबू हो तो उसको बुरा न लगे, मैं माफ़ी चाहता हूँ, पर बाबू राज है। उन्होंने कहा 30 तारीख को जो रिटायर हुए, 21 दिसंबर को जो रिटायर हुए, सभी को एक इंक्रीमेंट मिलना चाहिए, ये वित्त मंत्री का कथन था। जब आर्डर निकला तो सेक्रेटरी ने उसमें नीचे एक लाइन लिख दी कि जो कोर्ट में जाएंगे उनको मिलेगा। और इसी बीच में बीमार हो गए, 6 7 8 महीने मुझे उसमें लगे। फिर से हमने प्रक्रिया चालू की और हम फिर भोपाल गए। फिर मंत्री जी को कहा कि आदेश निकला तो ऐसा निकला, जो लोग कोर्ट जाएंगे तो वापस वही पैसा खर्चा करने वाली बात है, वकीलों का पेट भरने की बात है। तुरंत का नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ? फिर उन्होंने आर्डर निकाला, फिर बाबू ने अपनी उसमें चाल चली, सेक्रेटरी ने। सेक्रेटरी आईएएस होते हैं, जो जिले के कलेक्टर होते हैं, उनका प्रमोशन होता है तो वो प्रदेश में जाके सेक्रेटरी बनते हैं। उन्होंने फिर एक चाल चली और कह दिया कि जो 23 के बाद रिटायर होंगे उनको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, उनको मिलेगा। तो हमारे साथी जो अब रिटायर होंगे उनको कोर्ट कचहरी नहीं जाना पड़ेगा, उनको 30 जून और 31 दिसंबर को जो रिटायर होगा उसको बराबर एक वेतन वृद्धि मिलेगी। उनके लिए जरा तालियां बजा दीजिए। हमने उनके लिए काम कर दिया, परोपकार का काम कर दिया। उसके बाद में जो हमारे साथी कोर्ट गए हैं उनको भी 23 से मिलना चालू हो गया है। कुछ लोगों को नहीं मिला, वो प्रक्रिया में है, सबको मिलेगा जो कोर्ट से जीत करके आए हैं, वो चिंता न करें। हमारी लड़ाई ये है कि जिस दिन 30 जून को किस साल में भी रिटायर हुआ है, वहाँ से उसको एरियर के रूप में एक वेतन वृद्धि मिलना चाहिए। ये हमारी लड़ाई अभी चल रही है। बंधुओं, अभी इसी मांग को लेकर के, 30 जून वाली मांग को लेकर के और अर्जित अवकाश, ये दो बातों को खास करके, बाकी विभाग में हमारी इतनी शिकायतें नहीं आती जितनी आपकी शिक्षा विभाग और आदिम जाति विकास विभाग में आती है। मैक्सिमम शिकायतें आपके शिक्षा विभाग में। जब हम शिक्षा ग्रहण करके बाहर निकले और शासकीय नौकरी में आए तो मैं स्वयं और हमारे और साथी भी ये बार बार सोचते रहते थे हमेशा कि शिक्षक जो है, बोल दूं मैं, शिक्षा जो देने वाला प्राणी है, जो शिक्षक है, वो देश में सबसे गरीब जाति का व्यक्ति है। ये हमारी सबकी धारणाएं थी, ठीक नहीं थी, जनता की धारणा से लगा के हम दूसरे विभागों में काम करने वालों की भी ये धारणा थी। और सबसे अगर ईमानदार कौम है, सबसे अगर मेहनत कश और ईमानदार यदि कोई नौकरी पेशे वाला है तो वो है शिक्षक। और वही शिक्षक आज धक्के खा, वही शिक्षक जिसने देश को आज चांद पे पहुंचा दिया, वही शिक्षक जिसने आज देश में डॉक्टर और इंजीनियर पैदा करके बड़ी बड़ी सड़कें, बड़े बड़े पुल देखते देखते बन जाते हैं, ऐसे शिक्षक आज धक्के खाए, ये हमारे लिए बड़े दुख का विषय है। बच्चों, आप लोगों की जो समस्या है अर्जित अवकाश वाली, उसमें भी हमने काफी प्रयास किए, परंतु उनका कहना है कि जो आपने काम किया है उसके प्रमाण चाहिए, आपकी सर्विस बुक में उसकी एंट्री चाहिए। सर्विस बुक में एंट्री में कौन कौन अधिकारी को क्या क्या पावर है उसके प्रमाण चाहिए। आपको ऑर्डर दिया उसकी कॉपी चाहिए। आपने जो काम करने के पश्चात जो प्रमाण पत्र आपको दिया उसकी कॉपी चाहिए।
और सारे प्रमाण पत्रों की एंट्री सर्विस बुक में चाहिए कि किस समय आपने कितना कितना काम किया। वो गणना करके जितने दिन आएंगे उतने दिन का हम देंगे, परंतु उतने दिन का भी आज हमको अर्जित अवकाश नहीं मिल रहा है। इसकी बहुत बड़ी लंबी लड़ाई लड़नी है बंधुओं। अभी ये सिर्फ 2 बात के लिए, अर्जित अवकाश और 30 जून को जो रिटायर हुए हैं, 31 दिसंबर 30, उसके लिए हम खरगोन में पूरे जिले के, मैंने अभी व्हाट्सएप पे भी डाला है, समस्त तहसीलों के हमारे अध्यक्ष, उनके पदाधिकारी और सदस्यगण, सभी खरगोन में हम शिक्षा विभाग में, डीओ में और आपके आदिम जाति विकास सहायक आयुक्त को घेराव के रूप में ये हम उनको बताएंगे, उनको जचाएंगे, ज्ञापन नहीं देंगे, उनको ज्ञापन नहीं देना है। 17 तारीख जिनकी भी परेशानी है वे हमारे तहसील अध्यक्ष महोदय को लिखित में दें, ये हमारे पास पहुंचाएंगे और उतने सारे कागज लेके हम ये 17 तारीख को तीनों ऑफिस का घेराव करेंगे। और घेराव ऐसा नहीं करेंगे, हमने देखा है कि जब देश स्वतंत्र हुआ तो एक बुढ़ा बाबा हाथ में लकड़ी लेके चलता था, उसके शरीर पे कपड़े नहीं थे, एक धोती पहनते थे, तो लाठी में आवाज है। और हमारे जो नए साथी हैं जो अभी नौकरी में हैं या रिटायर हो गए हैं, जो ओपीएस की मांग करते हैं, वो भी कहते हैं कि ये जो पेंशन है ये हमारे बुढ़ापे की क्या है, क्या है पेंशन बुढ़ापे की। तो 17 तारीख को जितने भी पेंशनर्स हमारे जाएंगे लाठी ले करके जाएंगे और उनको बताएंगे कि ये लाठी की आवाज है, नहीं दिया तो आप सोच लो। बंधुओं, फिर 18 तारीख को हम अपनी मांगों का ज्ञापन कलेक्टर महोदय और एसडीएम महोदय को सौंपेंगे। खरगोन में ही हमने निर्णय लिया है जिला स्तर पे कि प्रत्येक तहसील से वहां पर खरगोन पे आए। गायत्री मंदिर में सभा होगी 12 बजे से लगा के 3 बजे तक, और 4 बजे हम कलेक्टर महोदय को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपेंगे। तो आप सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपनी मांगों के समर्थन में आवाज उठाएं और हमारे संगठन का साथ दें। बंधुओं, जिसमें हमारी मुख्य मांग होगी धारा 49(6) को हटाने की। इसके लिए भी हमारा संगठन बहुत प्रयास कर रहा है। हमने कई ज्ञापन मंत्रियों को भी दिए हैं और मंत्रियों के साथ उनको बताया भी है कि धारा 49(6) ये गलत लगाई है। 17 में जब ये क्लियर हो गया कि इसकी आवश्यकता नहीं है, फिर भी एक अधिकारी की अपनी जिद की वजह से ये धारा 49(6) को लागू किया, इसको कंटिन्यू रखा, इसको तुरंत हटाया जाए। हमने इसके लिए हमारे प्रांताध्यक्ष महोदय ने हाई कोर्ट में भी रीट दायर की है और वहां पर दोनों प्रदेश के सेक्रेटरी, मध्य प्रदेश के सेक्रेटरी भी और छत्तीसगढ़ के सेक्रेटरी भी, दोनों की हाजिरी हुई है और दोनों ने लिखित में ये कबूल किया है कि धारा 49(6) उचित नहीं है, ये हमारे पेंशनर्स के हित में नहीं है, इसको समाप्त की जाना चाहिए। अब अगली तारीख जब भी होगी तब हमारा जो जज है हाई कोर्ट का, वो क्या निर्णय देगा उस पर ये डिपेंड करेगा। कोर्ट हम भी लड़ रहे हैं। अभी जैसे उपाध्याय साहब ने कहा कि अन्य संगठन भी कोर्ट लड़ रहा है। अन्य संगठनों की शक्ति इतनी नहीं है जितनी हमारी वरिष्ठ नागरिक पेंशनर एसोसिएशन। बंधुओं, मैं आपको बता दूं इसलिए कि मैं निर्वाचन अधिकारी भी रहा प्रदेश का। हमने 45 जिलों में अपना संगठन खड़ा किया है, 45 डिस्ट्रिक्ट और 350 तहसीलों में हमारा संगठन काम कर रहा है। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा संगठन है जो इतने जिले और इतने तहसील में अगर काम कर रहा हो, उसका नाम मुझे बता दीजिए आप। कोई संगठन एक जिले में है, जैसे नीमच का आपने नाम लिया,
ओनली 1 डिस्ट्रिक्ट नीमच में वो संगठन काम करता है। श्याम जोशी का नाम लिया, श्याम जोशी का जो संगठन है वो 3-4 जिले में, उज्जैन संभाग में। बुदोलिया जी का जहाँ तक है उनका शाजापुर, भोपाल और आसपास की 1-2 तहसीलें और 1-2 जिले और होंगे मुश्किल से। हमारे कितने जिले हैं कुल? 45 डिस्ट्रिक्ट्स में तो अपना है। कुल जिले मध्य प्रदेश में है 57 जिले। 57 में 45 पे हमारा अधिकार है। अब आप सोच लिए कौन सा संगठन आपके हित में काम कर रहा है, उसका साथ देना चाहिए कि 1-2 जिले में जो काम कर रहा है उसका साथ देना चाहिए। वो लोग हम जो गतिविधि